श्वेता, जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्योंकि अब हलचल तेज हो रही है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ ही देर में फैसला आएगा दोनों इश्यूज पर। पहले भी फैसला कोर्ट ने ही सुनाया था, विरोध हुआ, अब कोर्ट को फिर यह तय करना है कि बावजूद इसके वीडियोग्राफी करेंगे या फिर कैसे मामला आगे बढ़ेगा। श्वेता। अंजना, पूरे इलाके में आप फैलाव देख लीजिए आप सुरक्षा कर्मियों का। अब सड़क के दोनों ओर सुरक्षा कर्मी यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। सीआईएसएफ के जवान भी मुझे नजर आ रहे हैं, यहां पर यूपी पुलिस के जवान भी नजर आ रहे हैं। भीतरी जो सुरक्षा रहती है उसमें तो कड़ी सुरक्षा बढ़ती ही जा रही है, वहां पर तो पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है ही, जो कि बैरिकेड के उस पार है। बहुत बारीक सा हिस्सा यहां पर खोला रखा गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं वो आए अपने दर्शन के लिए। अगर बैरिकेड का हिस्सा दिखा सके मोहसिन, तो देखिए वहां पर एक बहुत छोटे से हिस्से को रखा गया है जहां से इस समय सब भीतर जा सकते हैं। भीतर भी बहुत ज्यादा सुरक्षा रखी गई है और बाहर की ओर भी मंदिर परिसर के सुरक्षा कर्मियों को बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में यहां पर तैनात किया गया है। जो मस्जिद की ओर जाती हुई गली है वहां पर भी सुरक्षा कर्मियों की बड़ी मौजूदगी है। दूसरी तरफ से उनकी एंट्री होती है, लेकिन वहां पर भी सुरक्षा कर्मी बड़ी संख्या में है। यानी कि सीधे तौर पर ये संकेत यहां पर भी है, यहां पर भी जानकारी पहुंच चुकी है कि किसी भी समय ये निर्णय आ सकता है। बहुत बड़ा निर्णय तो नहीं होगा, लेकिन एक मार्गदर्शक निर्णय जरूर रहेगा। बाकी जो मामले लंबित चल रहे हैं बाकी अदालतों में, जहां जहां पर अर्जी अभी है, जहां पर सुनवाई चल रही है, तो इस वजह से चूंकि योगी आदित्यनाथ को इस बात के लिए आजकल जाना भी जाता है कि किस तरीके से वो कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं, तो इन चीजों को देखते हुए, इनकी आशंकाओं को देखते हुए पूरे इलाके में बहुत ज्यादा सुरक्षा रखी गई है। अंजना, बिल्कुल, अब बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही कोई सुखबुगाहट हो फौरन इशारा कीजिएगा, आपका रुख कर लेंगे। जल्दी से एक बार फिर से चलते हैं विष्णु जैन के पास। आपने इनकी बात सुनी, सवाल वो कह रहे हैं विष्णु जैन कि जो प्रोपेगेंडा इसके इर्द गिर्द होता है, ऐश्वर्या इसके बाद आपके पास भी फौरन आऊंगी, जो प्रोपेगेंडा होता है उसके खिलाफ है, वो कह रहे हैं कि मंदिर का मामला खत्म हुआ अयोध्या का, तो फिर अब ये नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। अंजना जी, दो बातों का जवाब देना चाहूंगा। पहली बात, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। अगर आप राम मंदिर का केस का भी अध्ययन करेंगे तो राम मंदिर में सबसे पहला केस गोपाल सिंह बिशारद ने फाइल किया था 1950 में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कट ऑफ डेट के बाद। और जो दूसरा केस फाइल किया था रामलला विराजमान ने 1989 में फाइल किया था। और काशी विश्वनाथ के केस में अगर आप देखेंगे तो 1991 में केस फाइल किया गया था, जो अभी चल रहा है। और उसके अलावा उन केसेस में श्रृंगार गौरी का केस फाइल किया गया है। तो ऐसा नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ऐसा नहीं है हमारे जितने पेटिशनर्स हैं या कोई भी लोग हैं उन्होंने कोई पॉलिटिकल बयानबाजी की हो या कोई ऐसा बयान दिया हो। हमने अपनी बात लीगल ढंग से, तथ्यों के आधार पे, एविडेंसेस के आधार पे कोर्ट में कही है। प्रोपेगेंडा तो ये कर रहे हैं, जब कोर्ट का ऑर्डर था उसके बाद वहां भीड़ तंत्र इकट्ठा करके 1 बजे की नमाज के बाद ना हटके हजारों की संख्या में लोग आके वहां पे जो एडवोकेट कमिश्नर सबको प्रेशराइज कर रहे हैं और भीड़ तंत्र का परिचय दे रहे हैं, तो प्रेशराइज तो इन्होंने किया है। हमने तो लीगल ढंग से सारी कार्रवाई लीगल तौर पे की है और अपनी बात कोर्ट में रखी है। जो कोर्ट का फैसला होगा उसको माना जाएगा। अभी आप ये मत बनाइए, नैरेटिव ये सेट मत करिए कि फैसला आ चुका है। ये सिर्फ वीडियोग्राफी की बात है और इनका जो ग्राउंड इनका एक्ट है वो दोनों कितना अलग है। बात नहीं हो रही है। आप देखिए अंजना जी, आप ऐसा माहौल बना रहे हैं कि वहां पे फैसला आ चुका है, फैसला नहीं आया वहां पर। अभी सिर्फ और सर्वे की बात चल रही है, सर्वे होना था और वीडियोग्राफी की बात चल रही है। वीडियोग्राफी में कोई कुछ नई चीज थोड़ी डाल देगा। वीडियोग्राफी तो उन्हीं अवशेषों की होगी ना जो अंदर होगी। बिलाल साहब,